दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, दशरथ मांझी के बारे में जो कहा जाए वो कम है। वे करिश्माई शख्स थे। जिस तरह मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्यार की खातिर संगमरमर का ताजमहल बना डाला, उसी तरह उस इंसान ने अपनी पत्नी की खातिर पहाड़ का सीना चीर डाला और अपना पूरा जीवन सड़क बनाने के लिए झोंक दिया। इतना ही नहीं, आज आपको एक और दशरथ मांझी से हम मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी के गांव अटेला की। जिस मांझी की हम बात कर रहे हैं वो मांझी है गांव का कल्लू चौकीदार। जी हाँ, पहाड़ की चोटी पर छेनी हथौड़े से बना डाला तालाब 50 साल में पूरा किया प्रण। आज आपको दादरी टाइम्स ले चलता है उसी शख्स से रूबरू करवाने और उसके द्वारा खोदे गए तालाब को दिखाने के लिए चल पड़े हैं हम चरखी दादरी के गांव अटेला में। चरखी दादरी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है और यहां भी दशरथ मांझी की तरह गौ माता से प्यार करने वाला, पशु पक्षियों को चाहने वाला मांझी दशरथ की तरह ही गांव का ही कल्लू चौकीदार है। भवन के साथ में पैड़ी है जी, पैड़ी ऊपर जाओ। कितना पुराना है भाई, जब कब से खोदा था ये तो भाई साहब बहुत पुराना है। हमारे गांव का एक कल्लू चौकीदार है, उसने बनाया था। वो कदे टबर पर पानी जाएगा था पहाड़ पे, और पशुओं के लिए पानी नहीं था, तो वो सीढ़ी थोड़ा लगे था, उसने बना रखा। वो उसने 50 साल में तैयार किया एक लन। अच्छा जी, बिना काम का सही हो गया एक लन किया उसने 50 साल में, भारी मेहनत। अगर देखा जाए तो माउंटेन मैन के नाम से पहचाने जाने वाले बिहार के दशरथ मांझी की तरह हरियाणा के चरखी दादरी जिले के कल्लू राम ने पहाड़ का सीना चीरकर कमाल कर दिखाया। दशरथ मांझी ने समय पर दवा न मिलने से पत्नी का निधन होने पर पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। दूसरी ओर चरखी दादरी के गांव अटेला के 90 वर्षीय कल्लू राम ने 4000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तालाब बना दिया। क्या नाम है बाबा? अशोक गिरी। बताओ थोड़ा सा इस जोड़ के बारे में। ऐसे है जी, ये कल्लू है जो वेद का पिताजी, इसने बड़ी मेहनत करी है जी, बहुत समय लगाया जोड़ बनाते हुए। उसके बाद इसका लड़का है वेद, उसने मेहनत करी है। कितने साल हो गए बाबा? मेरे को तो जी 8 साल हो गए। नहीं, ये जोड़ बने कितने साल हो गए? इसको तो काफ़ी साल हो गए। अकेले बनाया उसने जी? हाँ, अकेले नहीं, उसने हिम्मत करी है जी, अकेले नहीं। बाकी उसके बाद इसके लड़के ने हिम्मत करी है। अच्छा जी। हाँ जी, जब से ये लगी रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। करीब 50 साल तक छेनी हथौड़े से 4000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ की चोटी पर बनाया तालाब। उन्होंने बेजुबान पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए अरावली श्रृंखला की पहाड़ की चोटी पर अकेले अपने दम पर छेनी हथौड़ा व अन्य औजारों की मदद से तालाब बनाकर अनूठी मिसाल पेश की है। ये तालाब बनाने में कल्लू राम को करीब 50 वर्ष लग गए। उनके बनाए तालाब से अब पहाड़ पर रहने वाले पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं। आपको ये भी बता दें कि पहाड़ पर पानी के अभाव में गाय के दम तोड़ने पर कल्लू राम के मन में जगा तालाब बनाने का जुनून। कल्लू राम ने बताया कि जब वह 18-20 साल के थे तो रोजाना गायों व बकरियों को चराने पहाड़ पर जाते थे, लेकिन पहाड़ पर पशु पक्षियों के पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दिन उनकी गाय ने पानी के अभाव में पहाड़ पर दम तोड़ दिया। आर्य समाज से प्रभावित कल्लू राम के मन को इस पीड़ा हुई और इस पीड़ा को सहते हुए यह एक टीस बन गई, एक जुनून बन गई। गांव के लोगों ने
तथा उसके स्वजनों ने रोका, लेकिन प्रण से नहीं डिगे। वो ऐसे ही जुनूनी थे, आगे बढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने पशु पक्षियों के लिए पहाड़ की चोटी पर तालाब बनाने का प्रण ले लिया। इसके बाद वह तालाब बनाने के लिए रोजाना छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ पर जाने लगे। इस काम को असंभव मानते हुए गांव के लोगों के साथ साथ स्वजनों ने भी उन्हें रोका, उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन कल्लू राम ने अपने निश्चय से नहीं डिगे और अपने काम में लगे रहे। काफी समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ा। कई बार जंगली जानवरों से भी हुआ आमना सामना। यह सिलसिला कई दशक तक चलता रहा। कल्लू राम बताते हैं कि इस दौरान कई बार उनका सामना जंगली जानवरों से भी हुआ, लेकिन वे इसे भगवान का आशीर्वाद ही मानते हैं कि किसी भी जानवर ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। कल्लू राम की करीब 50 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई और वर्ष 2010 में पहाड़ की चोटी पर करीब 70 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा व 35 फीट गहरा तालाब बनकर तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर एक खेल का ग्राउंड भी उन्होंने तैयार कर दिया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जहां एकदम सुंदर वातावरण है, कोलाहल से काफी दूर हरे भरे वृक्षों के बीच में ये व्यायामशाला के रूप में मैदान बनाया गया है और यहाँ पर दंगलों का भी आयोजन हो चुका है। लोग इतने ऊपर चढ़कर दंगल भी देखने आए थे। और आपको ये बता दें कि ऐसा कार्य करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस कार्य को वो ही लोग कर सकते हैं जो जुनूनी होते हैं, जिनमें कुछ करने का मादा होता है। और उन्होंने इस पर पहाड़ पर चोटी पर इस प्रकार तालाब बनाकर पशु पक्षियों के लिए प्रेम का संदेश ही नहीं दिया, एक मिसाल पेश की है। और उनके तालाब को देखने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह और उपायुक्त श्यामलाल पुनिया भी पिछले दिनों पहाड़ पर जाकर तालाब का निरीक्षण किया। सांसद धर्मवीर ने तालाब को पक्का करवाने, तालाब तक पानी की लाइन डलवाने तथा पहाड़ पर रास्ता बनवाने की बात कही थी। कल्लू राम के पुत्र वेद प्रकाश ने बताया कि वर्षा का पानी पहाड़ से गांव में न आकर तालाब में जाए, इसके लिए मनरेगा के तहत 700 फीट लंबा नाला बनाया गया था। वेद प्रकाश से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक उनके पिता रोज पहाड़ पर जाते थे, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण अब वह सप्ताह में 1-2 बार ही पहाड़ पर आते हैं। अब वेद प्रकाश ही यहाँ पर कार्य संभाले हुए हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम वेद प्रकाश है। मेरे पिताजी कल्लूराम आर्य हैं, अटेला कला गांव है। और उनने यहाँ पाड़ी आमदा मेरे पिताजी, और वो पाड़ी आमदा तो यहाँ देखता गौएं तिहाई मर जाती, तिहाई मर की न जो गांव में फसल में नुकसान होता उन ऊपर चढ़ा देता। वो पूरा बेचारी पानी की व्यवस्था नहीं थी। मेरे पिताजी ने आज 90 साल के करीब बोलिए, वो 18 साल का लग गया था, उन्हें एक झोड़ का निर्माण कर दिया। कितने साल में जी? ये न्यू मानो 60-70 साल लगभग ला दिया मेरे पिताजी ने। वो पाड़ी भी रहा और अब झोड़ भी खोदा, अपने हल भी बांधा और उनने सारा काम करते हुए फिर ये 2 महीना बीच में अगर यहाँ पानी नहीं होता पक्षियों के लिए, तो उस टाइम पर एक मटका खोआ पर बाल्टी हाथ में यहाँ ठेकरा बना की और 2 ठेकरा पानी का भर के जाता है यहाँ पर मेरे पिताजी।
आज वो उनकी 90 साल की उम्र होगी। हमने इतना गौर घमंड है, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा काम कर दिया। मतलब दशरथ मान जी की सुनी हमने, पढ़ी भी थी। तो उनने तो एक रास्ता बनाया था, मेरे पिताजी ने तो एक तालाब का निर्माण कर दिया यहाँ। इतनी गर्व की बात है। तो मेरे पिताजी लगे रहते ही भी आगे ने, और मैं कहने लगा पिताजी आप भी रहने दो, इतनी दूर ऊंचाई पर जाओ, पड़ जाओ, ज़्यादा उम्र होगी। तो इसलिए मन ने उनकी टाल करवा दी। तो वो आई भी आते हैं, देखने लिए आते हैं, लेकिन भाई मैं मेरे टूट फूट कोई बात होगी मैं देखूंगा। जो भी इस पत्थर जो इसमें लगाया सन वो मेरे पिताजी का हाथ लग गया, वो किसी से नहीं लगवा देता था। जितनी भी ये दीवारें हैं, ये जितनी दीवार है ना, ये जो चिनाई है जितनी, ये सारी मेरे पिताजी की लगाई हुई है। ये सारी एक पत्थर भी उनने किसी का हाथ से नहीं लगाया, सारा उनने खुद लगवाया। हाँ। और सर कितनी गांव से कितना ऊंचा होगा ये गांव से लगभग 4000 फीट ऊपर है। 4000 फीट यानी कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर है। तो 2 किलोमीटर उस समय सर यहाँ पे जंगल का काम होता था। उस टाइम पर जंगल का काम था, बकरी लाउंदा। तो मेरा दादा था, मेरा पिताजी बताया करा, तेरा दादा कहता कोई जाए शिकायत कर देंदा, यो पशुआन मरुआवागा वगैरह है पहाड़ में, वो खा जाएगा, वो जोड़ में ला गया रहे। तो वो बताऊंगा, लेकिन उनकी नहीं माननी इसने, उनने अपनी हिम्मत नहीं हरी। उनने तो निडर होकर काम करा। अगर बघेरा भी अगर कितने एक बार बोल देंदा, बाठा भगा देता, तो बघेरा भाग जाता यहाँ से। यहाँ नीचे इस साइड में बघेरे की गुरबी थी जो हमने देखी है। हम छोटे छोटे बच्चे थे, देखने आते थे। तो पिताजी एक लाए लगा रहता है यहाँ, तसड़ा साबड़ घन, वो नहीं उनते ही काम करता हूँ लगे रहता है। सर यहाँ पे काफ़ी आपने ऊपर मैदान भी बनवाया है। हाँ, मैंने फिर ये देखते हुए मैं बलवान आ रही है बुलाया, मो भाई आ जा देख ऊपर जोड़ दिखाऊँ तेने। फिर ये देखा हमने तो बलवान आ रही है बोल रहा बेद, अगर आप ही ने जो पिताजी ने जोड़ तो बना दिया, बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पे एक ग्राउंड बनावा। तो मैंने यहाँ ग्राउंड शुरू करवा दिया 2008 में। ये नरेगा तहत चालू करवा दिया। 2005 में ब्लॉक में मेंबर था, तो हमने यहाँ ग्राउंड तैयार करवा दिया। तो फिर बलवान और हमारी जो ये धर्मसेना की टीम से वो बोल रहे सारे भैया यहाँ पे है कि यहाँ कुश्ती दंगल करवा दें। तो हमने 2012 में यहाँ कुश्ती दंगल करवा दिया था जी। हाँ। तो काफ़ी मंत्री वगैरह भी आए हैं जी, अभी डीसी साहब भी आए थे। हाँ, ये भी ये महीने पहले, ये महीना खोया होगा, मंत्री जी आए हैं। मंत्री जी ने आगे देखा तो मंत्री जी बोला बेद ये कि बाबा ने इतना काम कर दिया, और ये बोल रहे हैं भाई अवार्ड कोई दिल्ली बैठा उन्हें दे दो, कोई चंडीगढ़ बैठा उन्हें दे दो। अरे अवार्ड का काम तो ये रख रखा है मंत्री जी, मैं आपने पहले ही बता चुका हूँ। और मेरे पिताजी ने काम कर दिया, अगर मान सम्मान मिले तो, नहीं तो कम से कम इसका रास्ता रही है तो बनवाओ आप। तो मंत्री जी ने हाथों हाथ उसी दिन श्यामलाल पूनिया के फ़ोन करा, डी साहब आप मीटिंग लो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मंत्री जी यहाँ से जानते डी साहब से जाए मीटिंग ली, उससे मीटिंग लेगी, उसका एस्टिमेट बनाओ, फटाफट काम चालू करवाओ। फिर दूसरे ही दिन डी साहब और एसडीएम साहब भी आ गया यहाँ। तो एसडीएम डी साहब यहाँ, अरे बाबा ने तो इतना काम कर दिया, ये तो काम बहुत हार्ड काम था, कैसे करा बाबा ने ये? मोदी अपनी मेहनत तय करा। बाबा कहाँ है? तो बाबा उस टाइम पर घर पर था। तो फिर यहाँ से हम देख के नहर गुलाब का भी ये तालाब पक्का हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा। डी साहब ने बताया इसके जल्द ही काम चालू हो जाएगा। फिर वो नीचे गए, बाबा से जाए मिला, बाबा तन बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा करा, और हमने भी बहुत गर्व घमंड हो मेरे पिताजी ने इतना काम कराया। हमें अगर यहाँ आने के लिए 2 बार 3 बार चढ़ना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इतना गर्व है मेरे पिताजी ने काम कर दिया। ये आगे क्या ड्रीम है सर? मान लो पिताजी की जो इच्छा थी वो अब पूरी हो गई, और इसको आगे चलाने के लिए यहाँ एक व्यायामशाला बन जाए, पिताजी के नाते और भी कुछ यहाँ बनाएगा। आर्य समाज का मंदिर बनाए चाहते हैं हमें, क्योंकि मेरा पिताजी आर्य समाजी है। तो हम चाहे यहाँ एक आर्य समाज का मंदिर बने, यहाँ अच्छी प्रेरणा मिले, साल में आर्य समाज गाय का हम मेला का आयोजन किया जाए। जी सर। और जी सर, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें इस चैनल को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप इतनी दूर आए, हमारी इतनी सुनी, और आपने इतना बहुत कुछ करा हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके स्टोरी के बारे में बताओ बाबा, कब आपने कैसे सूझा और क्यों ये तालाब बनाया? 18-20 वर्ष का था मैं, जिसमें पानी जाना भाई जरूर रखता, कोई व्यवहार सीख वहाँ टेगन को संभालना था जी। तो बेचारी तड़प मर्दी प्यासी हो गई, जिद वो तरस लेके मैं लागे वो इसलिए नहीं तालाब सब बन गया। हाँ, शीशी करे तो सब क्यों बनाओगे लगे रहे तो सारियाँ। तो वो
तालाब सा बन गया, ये आप देखती में आया होगा। हाँ जी हाँ जी। हैं वो फिर 85 वर्ष में लगे रहे हम हटाए कोई 2-2 वगैरह रहता। अब वही मारेगा यो घड़ी में आन की बताऊँगा मेरे बाप ने खाली वाली दूसरे लाके रहे हमारे वो मन छोड़ दो उनमें हटिया नहीं लगे। बाबा आपने भाई ये तालाब सोचने की कैसे सूझी? वही यूँ सुधी के गौ प्यासी मर्दी उठे उनके लिए मुझको पानी हो जाए कुछ बेटे में बरसात को जब वो उठला गया था। क्या क्या कठिनाई आई आपको? हैं क्या मुसीबत देखनी पड़ी? ये मुसीबत पशुओं की देखनी पड़ी, गौवा की ज़्यादा। गौ प्यासी मर जाती उड़ाए तिड़की न्यू लठ बच जाते टकता बन जाते तले भी को उतरती तो इसी तरह से लेके निर्माण लग गया था उसमें। और पानी कैसे ले जाते थे बाबा? पानी बासन पे ले जाता फिर उनको खो देती जिन तरह 2 महीना तो जनावर खातिर काट दिया। अच्छा जी। ये पक्षी पियोनिया जेठ बरसात अरे बरसात हो जाएगी तो इसी बात उसमें पानी हो जाता और लगा रहे मैंने बात किया। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा जी? कहाँ का? दशरथ मांझी जिसने पहाड़ खोद के रास्ता। कौन नहीं सुना थारे के साथ दुकान भी कर रहा था एक आदमी नहीं सुना नहीं सुना। उसने भी क्या करा बाबा, उसने पहाड़ खोद के रास्ता निकाला था। हाँ और आपने तो ऊपर तालाब बना दिया। हाँ। तो कैसी एक लोगों को जो आपसे प्रेरणा मिली है वो काबिल तारीफ है। अब मान लो कोई आपके ऊपर भी फिल्म बनाने आए दशरथ मांझी की तरह, तो क्या आप फिल्म के लिए क्या कहोगे, उनको बनाने दोगे या नहीं? मैं तेरे को बना नहीं होगी मेरे प्यार लगे मेरे प्यार लगे मैं तो वही बीमार छो जोड़े गोली दे दी फिर 1.5 लाख डेढ़ी आप सीट घोड़े खबा नहीं कर दी तो फिर मैं बीमार सा होगा फिर मेरी इसी हालत हो रही। बहुत दिन आया दवाई ली तो मैं तो घाटी रही छोड़ो जा ही करे से। अरे बाबा अभी कोई आपकी मांग हो भाई, सरकार से मांग हो, आपका कोई सपना हो अधूरा है जो रहेगा दूरे तो रहा हो जा अरे वो पक्को हो जाए सरकार तो ये मांग से जो करे तो कोई और मन में कोई वक्त सही है ना दोनों की भगवान दे। और ये भी सुनन में आया है आज भी आप अच्छा दौड़ लेते हो और 200 डंड मार लो हो। हाँ कितनी डंड मार लो हो? 100-150 मार दी 5 से 50 मारू बैठे तो इसे कारण जी रहो ना या बीमारी शीशी हो गई थी कोई दवाई नहीं लगी और गौओं पियो से दूध घरी नहीं गऊ को दूध हो एक तो ब्यारी है नहीं फिर तो मोल ले आओ पीणू गऊ को और ये कागजी बादाम 15-10 ये खा तो इनसे बहुत फर्क हो गया ये भी अच्छा हो गया। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहो हो जो आज के युवा है उनसे कुछ कहना चाह रहे हो आप? ठीक हूँ भाई युवा जवान है जो बालक है हाँ उनने कि मैं कहना चाहो हो? हाँ खूब कहो सू भाई कर्मचारी का पालन करो हाँ बलवान बनो वर्जिश करो वही जैसे कहूँ भी सू तुम मन में